नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के मानस भवन में रविवार को पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और जनजाति का सम्मेलन में बिक रही किताबों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आपको बता दें कि सम्मेलन के जरिए हिंदू विरोधी किताबें की बिक्री की जा रही थी। हिंदूवादी संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं ने पहले किताबों को खरीदा और फिर सम्मेलन में हंगामा खड़ा कर दिया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा होता देख कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद मामला बिगड़ गया। आरोप है कि कुछ लोग अचानक ही कार्यक्रम में घुस आए थे और सतना विधायक राजेंद्र पाल गौतम, जो कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे, उनके पास जाने का प्रयास किया। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोग उग्र हो गए और हंगामा कर रहे हैं। दो लड़कों की जमकर पिटाई कर दी। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया का कहना है कि प्रदर्शन करने वाले सरकार के संघी विचारधारा के लोग हैं, जिन्होंने कार्यक्रम में घुसकर प्रदर्शन किया। विधायक लखन घनघोरिया का कहना है कि मौके पर तैनात पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह जो किताबों की स्टॉल लगा रखा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इधर हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि कार्यक्रम के जरिए हिंदू देवताओं का अपमान करने वाली किताबों को बेचा जा रहा है और सम्मेलन में भी हिंदू विरोधी गतिविधियां की जा रही थी। जिन किताबों की बिक्री की जा रही है, उन किताबों में भगवान राम, हनुमान और माता सीता का अपमान किया गया। ऐसे में हिंदूवादी संगठन इसका विरोध करता है। हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने मांग उठाई है कि कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, वरना उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और स्थिति को नियंत्रित किया गया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। बेसिकली आज हमारे बहुजन समाज के लोगों ने सम्राट अशोक के धम्म विजय दिवस को मनाया और उसके माध्यम से एक संदेश देने का कोशिश किया कि दुनिया में भारत का जो नाम है वो बुद्ध की वजह से है, क्योंकि पूरी दुनिया को बुद्ध ने शांति और मानवता का संदेश दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग दिया। और यही मार्ग है जिसकी वजह से बुद्ध का धम्म पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ। और आज के प्रोग्राम के माध्यम से हम एक ही बात संदेश सबको देना चाहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है। भारत में अनेकों जाति, अनेकों धर्म के लोग हैं, अनेकों संस्कृतियों के लोग हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति अगर अपनी गुंडागर्दी करना चाहता है, ये चलेगा नहीं। देश भारत के संविधान से चलेगा। और दुख की बात है, इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कुछ जातिवादी, मनवादी लोगों ने कोशिश की और तो और उन्होंने उस संविधान को आज फाड़ दिया जिस संविधान से देश का शासन चलता है। और दुख इस बात का भी है कि उन व्यक्तियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करने की बजाय यहाँ की पुलिस उल्टा यहाँ के आयोजकों को परेशान कर रही थी। पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। ये भारत आज़ाद भारत है। भारत का शासन आज मनुस्मृति से नहीं, संविधान से चल रहा है और संविधान से चलेगा। आपने देखा होगा पिछले लोकसभा के चुनाव में जो एक डर पैदा हुआ कि देश में संविधान खतरे में है, आज की घटना इस बात को बताते हैं। वास्तव में जातिवादी लोग, मनवादी लोग इस देश के संविधान से नफरत करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से नफरत करते हैं, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से नफरत करते हैं। उन्होंने ये बात पसंद नहीं है कि देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी पढ़े लिख के आगे बढ़े, नौकरियों में आगे आए, उनके बगल में बैठे। इसीलिए आए दिन कभी तो उनके ऊपर पेशाब कर देते हैं, कभी पैर धुला के पिलाते हैं, कभी कथा वाचन करने पर उनकी चोटी काट देते हैं और उनके ऊपर मूत्र विसर्जन करते हैं। ऐसे भारत मजबूत नहीं हो सकता। एक तरफ कहते हैं कटेंगे तो बटेंगे, वो बटेंगे तो कटेंगे। अरे जब तुम खुद देश को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट रहे हो, खुद नफरत फैला रहे हो, तो देश एकजुट कैसे होगा? देश सुरक्षित कैसे होगा? इस देश तो सुरक्षित तब होगा जब आपस में प्यार हो, आपस में सब लोग मिलजुल कर रहें। तो आज के प्रोग्राम के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत के लोगों को कि भारत विविधताओं का देश है। इसमें सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल कर रहें। किसी एक धर्म से भारत नहीं चलने वाला और ना ही भारत के लोग किसी एक धर्म को अपनाने वाले हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता थे जो प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता थे, अनूप जी और 3 कार्यकर्ता ऐसे थे जिनको जानकारी मिली कि आपत्तिजनक पुस्तकें यहाँ पर वितरण की जा रही है, जिसमें हनुमान जी, सीता माता, राम जी, प्रभु भोलेनाथ को आपत्तिजनक शब्दों में उद्बोधित किया जा रहा है। वो आए यहाँ पर, उन्होंने बाकायदा उस पुस्तक को खरीदा, जिसमें ऑनलाइन फ़ोन पे के जरिए उसको पैसा दिया। पुस्तक खरीदने के बाद उन्होंने पलटाया और पुस्तक के जो बेच रहा था उससे पूछा कि किस प्रकार आप इस प्रकार के अश्लील पुस्तकें यहाँ पे बेच रहे हो जिसमें हमारे आराध्य को लिखा हुआ है। जैसे ही इनका पूछना था कि अंदर से कुछ विशेष समुदाय के लोग एक विशेष पार्टी के जनप्रतिनिधि के सामने इस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया है कि ऐसा लग रहा था कि उनको जान से मारने की, हत्या की कोशिश की गई है। वो वीडियो में साफ दिख रहा। बोला क्या गया, इस
भगवा कुर्ते पहनने वाले को सबसे पहले मारो, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता ने भगवा पहना था। भगवे से इतनी आपत्ति है, और एक जनप्रतिनिधि वहां पर बैठ के ऐसे समाज, एक समाज हमारा ओबीसी समाज हमारा है, एससी समाज हमारा है, हम सभी समाज का सम्मान करते हैं, लेकिन समाज के बीच में ऐसे भेड़िया जो हिंदू समाज को लड़ाने का काम करते हैं, उन्होंने आज एक कुकृत्य किया है कि कार्यकर्ताओं, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा है, जिसका हमने आज यहाँ पे विरोध किया है। कुछ विशेष बातें क्या उल्लेख है ऐसे? उल्लेख है इसमें, ये साफ साफ हनुमान जी के बारे में अश्लील लिखा गया है, सीता माता के बारे में अश्लील लिखा गया है, कैकेयी माता को किस प्रकार से वहाँ पे संबोधित किया गया, वैश्या और रखेल के नाम से इस पुस्तक में संबोधित किया गया है। रामायण हमारी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवनी है, इसके लिए हम अपनी जान दे भी सकते हैं और जान कुर्बान भी करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। अगर आज हमारे कार्यकर्ता पे हमला हुआ है, 24 घंटे का समय है कि हमारे कार्यकर्ता पे हमला करने वाले पूरे आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो बजरंग दल पूरे जबलपुर में उग्र आंदोलन करेगा। एक अच्छे चिंतक राजेंद्र गौतम जी, जो पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों के लिए जो सम्मेलन, राजनीतिक, शैक्षणिक, सामाजिक चेतना के लिए जो सम्मेलन था, उसमें पधारे। संविधान की व्यवस्था, संविधान का महत्व, उन तमाम बातों को लेके एक ये गोष्ठी थी जो काफ़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। कुछ विघ्न जरूर आया, कुछ ऐसे विघ्नकारी तत्व थे जिसने संविधान की प्रतियां फाड़ी हैं। पुलिस ने उनको पकड़ा है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा है। अच्छे से कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके बाद जो व्यवधान था वो खत्म हो गया। जी सर, क्या हुआ है यहाँ पर, क्यों विवाद की स्थिति बनी? यहाँ मानस भवन में कुशवाहा समाज का एक प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता आए थे बजरंग दल व अन्य संगठन से जुड़े हुए, जिनका कहना था यहाँ पर एक विवादित किताब है जिसकी बिक्री हो रही थी। उसको लेकर यहाँ पर मारपीट की स्थिति बनी, जिसमें एक दो लोगों को चोटें आई है। उसी के विरोध करने के लिए कुछ कार्यकर्ता मानस भवन तरफ आए थे, थाने में भी थे। उसी यहाँ पर बात हुई है, उन्हें समझाइश दी गई है, वो आगे कार्रवाई की जाएगी, इस तरह का बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।